नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम कुछ भी लाइफ में अचीव करते हैं, तरक्की करते हैं, तो खुद को नज़र लगने से कैसे बचाएं और क्या हम उपाय करें जिससे हमारी तरक्की होती रहे। दोस्तों, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ही कंसर्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि उनको नज़र लग जाती है। मिडिल क्लास हैं तो भी नज़र लग रही है, अपर मिडिल हैं तो भी नज़र लग रही है, नॉर्मल कॉमन मैन हैं तो भी नज़र लग रही है। और जहाँ और अरबोंपति, करोड़ोंपति जो लोग हैं, उनके काम बन रहे हैं, उन्हें नज़र बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पे, जिसे नज़र ना लगती हो। एंड ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, पेड़ पौधों तक को नज़र लग जाती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तक को नज़र लग जाती है, एनिमल्स को, पेट्स को और अदर लिविंग बीइंग्स को भी नज़र लग जाती है। यहाँ तक कि भूमि, जो ज़मीन है, पानी है, इन तक को नज़र लग सकती है। तो एलिमेंट जितने भी हमारी इस धरती के हैं, इनको नज़र लग सकती है। आप किसी भी पेड़ को नज़र लगाइए, लगातार उसको नेगेटिव बोलिए, कोसिए, आप देखना कुछ ही टाइम में वो पेड़ मर जाएगा। तो नज़र ऐसी चीज़ है जो बहुत अफ़ेक्ट करती है। तो हमें नज़र रेगुलरली अगर लग रही है तो ये क्लियर कट साइन है कि हमारे से ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले लोग बहुत सारे हैं। ये पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जानकार भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, वर्कमेट्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं, हमारे लैंडलॉर्ड भी हो सकते हैं, हमारे टेनेंट भी हो सकते हैं, हमारे एक्वेंटेंसेस भी हो सकते हैं, हमारे फास्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा स्पाउस या भी हो सकता है या हो सकती है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या जिगरी दोस्त भी हो सकते हैं। नज़र कहीं से भी लग सकती है एंड हमारी कई दफ़ा खुद की नज़र भी लग जाती है, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स की भी नज़र लग जाती है, आउट ऑफ एप्रिसिएशन भी नज़र लग जाती है। तो जब नज़र लगती है, काम रुकते हैं, जो काम फुलफ़िल नहीं हो पाते, बीच अधर में रुक जाते हैं। तो और कोई भी काम हुआ तो उसमें कोई खटास पड़ जाती है या रुइन हो जाता है। जैसे अक्सर होता है, शादियाँ टूट गई, आपका रोका हुआ सगाई हुई, आपने फ़ोटोज़ ऑनलाइन डाल दी, उसके बाद शादी टूट गई। आप कोई गाड़ी लाए, आपने ऑनलाइन डाल दी, आप उस गाड़ी को चला ही नहीं पाए या उसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट पैदा हो गया। आपका रूप बहुत सुंदर हो गया है, आपको हर कोई नज़र लगा रहा है, धीरे-धीरे आपका पूरा चेहरा मुहांसों से, दाग से भर गया। तो हर किसी भी वे में नज़र लग सकती है। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में नज़र लग गई, वही बच्चे बीमार पड़ने लगे, पढ़ाई में अच्छे नहीं हुए। तो नज़र को किसी भी फ़ॉर्म में आपको नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आपको नज़र से बचना है तो रेगुलरली ये बात समझनी होगी कि हमें कम से कम शो ऑफ करना है, कम से कम दिखावा करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास कम से कम पहुँचानी है। हमारे को नज़र हमारे सर्वेंट्स सबसे ज़्यादा लगाते हैं, जो भी नौकर-चाकर हमारे लिए काम करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी नज़र होती है क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास ये सब नहीं है, ये सब इनके पास है। हर वक़्त वो कोसते हैं, हर वक़्त वो दुखी होते हैं क्योंकि वो कंपैरिज़न करते हैं अपनी लाइफ़ का आपकी लाइफ़ से। एंड जब वो कंपैरिज़न करते हैं तो ऑटोमैटिकली वो अपनी लाइफ़ को कम मानते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं, हीन भावना के शिकार होते हैं और नज़र लगाते हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात का को समझना कि आप शो ऑफ किसी से भी मत कीजिए, किसी से भी दिखावा मत कीजिए। कुछ भी आपके पास है उसको अपने पास रखिए। जितना रिज़र्व्ड रहेंगे उतना आपके लिए ये बेटर रहेगा। इसके अलावा कभी भी अपने आप कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं तो उसके को सेलिब्रेट करने से पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और गरीबों में बाँटिए। उसका बाकायदा भोग लगा के, ईश्वर को अर्पित करके, ईश्वर को समर्पित करके और भगवान से आशीर्वाद लेके कि हमने ये तरक्की हासिल करी है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन मिठाई बाँटिए गरीबों में, इससे भी बहुत हद तक नज़र रुकती है। इसके अलावा जो भी आपको इनकम आ रही है, कमाई आ रही है, उस कमाई या इनकम में से 10% अमाउंट ज़रूर निकालिए, जो भी आपकी सैलरी आती है, एक डब्बा धार्मिक कार्यों के लिए बना लीजिए और 10% उसमें से आप निकाल के रख दीजिए। और फिर हर त्योहार पे, अमावस्या पे, एकादशी पे भंडारा कीजिए। पूरी साग का, हलवे का, खीर का, इनका भंडारा ज़रूर कीजिए। जितने भी बड़े लोग हैं, इन्हें नज़र क्यों नहीं लगती? ये मैक्सिमम चैरिटी के काम करते हैं, मैक्सिमम दान पुण्य के काम करते हैं, मैक्सिमम भंडारा करते हैं और उससे ये इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमा लेते हैं कि ऑटोमेटिकली इनकी शील्ड बन जाती है।
दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। कहोगे नहीं वो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क हर कोई करता है, एक मज़दूर भी करता है, पर उसको वो नहीं मिलता जो और लोगों को मिल जाता है। तो हार्ड वर्क के साथ चालाकी भी इन लोगों में होती है, पर साथ में ये भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। ऐसे-ऐसे अनुष्ठान, पूजाएँ कराते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, पैसे के दम पे संकल्प लेके कराई जा सकती है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, पंडित से संपर्क कर लें, वो आपके लिए अनुष्ठान कर दे, मंत्र जाप कर दे, हवन कर दे। पर खुद से भी मंत्र जाप करने से बेनिफिट होता है और ये खुद से मंत्र जाप करते हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों ने पर्टिकुलर मंत्र सिद्ध करा के ले रखा होता है या पर्टिकुलर मंत्र किसी गुरु से ले रखा होता है दक्षिणा के रूप में, एंड वो उसी का जाप करते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा ये लोग माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करते हैं, बिन नागा। किसी की पूजा करें ना करें, माँ लक्ष्मी की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं, जिससे निरंतर इनको धन की प्राप्ति होती रहती है। मैंने हर प्रत्येक जो भी लोग हैं जो बड़े अच्छे वेल टू डू हैं, इनके यहाँ श्री यंत्र ज़रूर देखा है। मैंने आपको क्यों स्फटिक का श्री यंत्र दिया, ताकि आपको इनकम फ्लो बढ़े। क्यों आपको फोर्स किया कि आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाओ, रोज़ श्री मंत्र का जाप करो, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। क्योंकि माँ लक्ष्मी खाली धन की से रिलेटेड ही नहीं होती, अष्टलक्ष्मी बेसिकली उनकी कृपा होने लगती है कि धन भी, आपकी हेल्थ भी, आपका ऐश्वर्य भी, वाहन भी, संतान भी, हर चीज़ का आपको सुख प्राप्त हो। तो उस जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे रेगुलरली, तो भी बहुत हद तक आपकी बढ़ोतरी होगी। बेसिकली नज़र किस पे लगती है? हमारे पैसे पे, हमारी ज़मीन पे, हमारे धंधे पे। तो और ऑटोमेटिकली इससे हमारी वेल्थ अफेक्ट होती है नेगेटिवली। तो आप माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आपको बहुत हद तक वेल्थ रेगुलरली बनी रहेगी। तो आपने करना क्या है? रेगुलरली माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, आपने श्री यंत्र घर में स्थापित करना है, आपने रेगुलरली भंडारे करने हैं, रेगुलरली आपने दान पुण्य करने हैं, हर अमावस्या पे, हर पूर्णिमा पे, हर त्योहार पे, और वैसे जनरल वे में भी। और कम से कम शो ऑफ करना है, कम से कम दिखावा करना है, और प्रोटेक्शन ज़रूर पहननी है ताकि नज़र आपको ना लगे। खासकर वो लोग जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है और वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहने, और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी घर में जलाते रहें, जिससे धन का फ्लो बना रहे। और जितना हो सकता है अपने आप को रिज़र्व रखें, शो ऑफ कम करें। शो ऑफ आप तब करें जब आपको लगे कि हाँ नीड है, और आप इतने प्रोटेक्टेड हो कि आपको उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग अगर कोई बड़ा शो ऑफ करते हैं तो पहले ही प्रोटेक्शन पहने रखते हैं। वो किसी भी वे में हो सकती है, कोई तावीज़ हो सकता है, कोई प्रोटेक्शन की चीज़ हो सकती है, वो अपने पास रखते हैं जिससे उनका बचाव हो। और जो मैंने कहा है मंत्र वाली बात, कि रेगुलरली मैंने बहुत सारे लोगों को मंत्र दिया है। मतलब मेरे पास गिनती नहीं है जो लोग अपनी सक्सेस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए मंत्र मेरे से उन्होंने लिया, उनको मंत्र दिया, जो पर्टिकुलरली मंत्र उन्हीं के लिए था। एंड हम बहुत सारे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें लॉकेट देते हैं, मंत्र देते हैं, उन्हें पर्टिकुलर पूजाएँ बताते हैं, करवाते हैं, चीज़ें बताते हैं, जिससे रेगुलरली वेल्थ भी आए और नज़र भी ना लगे। तो जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं सब चीज़ें करते हैं, यहाँ तक कि वास्तु के उपाय भी करते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल एफर्ट, इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ तक कि आपको अपनी जो है क्या ये कह लीजिए पूजा पाठ भी हो गया, घर भी हो गया, घर की शुद्धि हो गई, ऑफ़िस की शुद्धि हो गई, आपकी खुद की शुद्धि हो गई, यहाँ तक कि आपकी रेगुलरली पूजा पाठ हो गई, माँ लक्ष्मी की पूजा हो गई, दान पुण्य हो गए, बर्थडेज़ पे और डेथ डेज़ पे भी पूजा हो गई, पितरों की शांति हो गई। ये सारी चीज़ें करने के बाद और प्रोटेक्शन आपने पहनी हुई है, तब जाके आपकी वो शील्ड तैयार होती है कि आपको नज़र नहीं लगती और आप तरक्की के पायदान चढ़ते चले जाते हो। अब ये सारी चीज़ें कोई बंदा आपको बताएगा तो नहीं, कोई भी रईस आदमी, अमीर आदमी, कोई आपको बिठा के तो बोलेगा नहीं कि मैंने ये प्रोटेक्शन पे लॉकेट पहना हुआ है, या मैं ये वाली पूजा कर रहा हूँ, या मैंने उस दिन ये वाले दान किया। जितने भी दान होते हैं गुप्त होते हैं, मंत्र जाप गुप्त होते हैं, पूजाएँ गुप्त होती हैं। ऐसे-ऐसे अनुष्ठान दिन-रात पूजाएँ होती हैं इन लोगों के घरों में। एंड ये जो खुद करते हैं मंत्र जाप, वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर मंदिर में बैठ के कर रहे हैं। मैंने इतने सारे लोगों को जो मंत्र दिए हैं, उन्हें ये बोल रखा है आप अपने ऑफिस में गल्ले पे बैठ के लगातार उस मंत्र को मन ही मन चैंट करते रहो। आपकी प्रोटेक्शन भी होगी और मनी फ्लो बढ़ेगा।
तो वो सारी चीज़ें लोग करते हैं। और जितने भी लोग हैं जो रेमेडीज़ करते हैं रेगुलरली, इनका बचाव होता रहता है, क्योंकि नज़र आपको हर वक्त लगती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान ने बस आपको नज़र लगाई लाइफ में, ख़त्म बात, ऐसा नहीं है। हर कोई नज़र लगाएगा, रोज़ लगाएगा। नए नए लोग जो जुड़ते जाएंगे वो भी लगाएंगे, पुराने लोग हैं वो भी लगाएंगे, पर आपको फाइट बैक करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप सोचते हो खाली आपकी मेहनत से आप आगे बढ़ जाओगे और आपको ईश्वर का सहारा नहीं लेना, आपको सृष्टि का सहारा नहीं लेना, आपको रत्नों का सहारा नहीं लेना, आपको पूजा का सहारा नहीं लेना, आपको वास्तु का सहारा नहीं लेना, आपको मंत्र जाप का सहारा नहीं लेना, तो आप देर सवेर बर्बाद हो ही जाओगे। और बहुत सारे लोग जो सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड करते थे, नहीं हम तो हार्ड वर्क ही करेंगे, तो उन्होंने हार्ड वर्क करके पाया भले ही, पर उनकी पूरी लाइफ हार्डशिप से भरी रही। उन्होंने अगर कुछ भी अचीव भी किया ना, तो उसको वो इन्जॉय नहीं कर पाए। तो उस अचीवमेंट का फ़ायदा क्या हुआ कि आप बस कमाते कमाते मर के घिस के चले गए, अगर आपने लाइफ ही इन्जॉय नहीं की। तो लाइफ आप जब इन्जॉय करते हो, जब आप उन लोगों की दी हुई नज़र को वापस भेजते हो, उसकी काट करते रहते हो। तो ये ज़रूर आप कीजिए, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और नज़र से लड़ पाएंगे। और नज़र रियल में होती है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, इसलिए अपना बचाव ज़रूर करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो अगर आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट भी पहनिए, घर में धुनी भी कीजिए और रेगुलरली जीवन में दान करने की हैबिट बनाइए, भंडारा करने की हैबिट बनाइए, मंत्र जाप करने की हैबिट बनाइए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर होगी। जो आपने धन कमाया है वो लगेगा, आपको फ़ायदा देगा। जब हम धन सिर्फ अपने लिए खर्च कर लेते हैं, हम किसी का भला उससे नहीं करना चाहते एक रुपये का, तो वो धन बढ़ता नहीं है। और कहते हैं ना, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो आप मेन चीज़ है, जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे आपको फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सारा धन डोनेट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिडिल क्लास हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप फोर्सफुली करो। आप बहुत छोटी सी चीज़ भी, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, पार्ले जी का एक बड़ा पैक आता है, उसमें 10 15 20 पार्ले जी होते हैं, वो खरीद लिया, वो गरीबों में बांट दिया और किसी नीडी को बांट दिया, किसी भूखे को खिला दिया, इनफ है। इतना तो कोई भी कर सकता है, इतने उससे ज़्यादा तो आप खुद पे खर्चा कर लेते होंगे। तो कोई भी ब्रांडेड डिज़ाइनर पैंट, कमीज या आईफोन खरीदने की बजाय आप थोड़े से पैसे दान के लिए अगर आप रखें कि अपने पितरों की डेथ डेट पे दान करें, अमावस्या पे दान करें, पूर्णिमा पे दान करें, आप त्योहारों पे दान करें, आपकी तरक्की होगी, आपकी शील्ड बढ़ेगी, आपको दुआएं मिलेंगी और ऑटोमेटिकली वो आपको अनवांटेड नज़र से बचाएंगी। और मैक्सिमम लोग जो ये रईस लोग हैं, ये दुनिया भर के दान करते हैं। अभी आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे एनजीओ से जुड़े हुए होते हैं और इनकी बहुत अच्छी अमाउंट, ये कह लीजिए, ये उन्हीं भलाई के कार्यों में लगाते हैं। अब जो इंसान इतना ज़्यादा भलाई के काम कर रहा है, वो क्या दुआ नहीं कमा रहा? उसको इतनी दुआ मिल रही है, बंडल ऑफ थैंक्स मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको फ़ायदा देते हैं, आपकी शील्ड बनती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि नज़र लगाने वालों की नज़र तो नहीं रोक सकते, पर अपने आपको तो प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, अपनी शील्ड और डिफेंस तो बना सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए, धुनी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।